हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फास्ट ट्रैक फिजिक्स। मेरा नाम है सार्थक जैन एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 145 इन नीट 2019। आज का हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। और अगर आप देखो तो यहाँ मैंने PYQs की एक बुक खोल रखी है। एकदम रिसेंटली भी अगर आप देखो तो यहाँ पे तीन तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है सिर्फ पोटेंशियोमीटर के टॉपिक से। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट खुशखबरी ये है कि बहुत ही ईजी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। अगले 5 से 7 मिनट में उससे आप ज़्यादातर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस हमेशा देख पाओगे। ठीक है, तो चलो, व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियोमीटर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये पोटेंशियोमीटर आखिरकार होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर है एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं कोई अननोन सेल की ईएमएफ जानने के लिए। हमारे पास एक अननोन सेल है जिसकी हमें ईएमएफ पता करनी है, तो हम उसको पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, उसको हम यूज़ करके इस सेल की ईएमएफ पता कर सकते हैं। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे आपके लिए एक सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे एक वायर है बहुत बड़ा, ठीक है। इस वायर को मैं नाम दूंगा, इस वायर को मैं नाम दूंगा पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर, ये एक सेल है जिसकी ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। अब यहाँ पे जो हमने ये सेल लिया, दिस इज अ नोन सेल, दिस इज अ नोन सेल। जिस सर्किट में हमारे पास नोन सेल हो उस सेल को हम बोलते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। उस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक और सर्किट बनाया जिसमें हमारे पास है एक और सेल, ठीक है। एक और सेल है मेरे पास। इस सेल को हमने कनेक्ट कर रखा एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का क्या पर्पस होता है? गैल्वेनोमीटर हम लोग को उस वायर के थ्रू करंट पास हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो कितना पास हो रहा है, ये हमें बताता है। हमने कनेक्ट कर रखा है एक गैल्वेनोमीटर, और ये कनेक्टेड है इस पोटेंशियोमीटर वायर से वाया जॉकी। जॉकी क्या होता है? मूवेबल की तरह होता है। तो अब बेसिकली पोटेंशियोमीटर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप मुझसे पूछोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? आपको पता है, जब हम एक सीरीज में हमारे पास अगर मान लो रेजिस्टर्स है, तो यहाँ पे अगर करंट पास हो रहा है आई, ये है R1, ये है R2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अगेन, पोटेंशियल ड्रॉप फर्स्ट रेजिस्टर के अराउंड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा IR1, आई कैपिटल R1। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टर मैं लिख दूंगा IR2, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये बना हुआ है एक सब्सटेंस से, इसका एक फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस वायर के अक्रॉस ग्रेजुअली पोटेंशियल गिरता जाता है। यहाँ पे ई है, ठीक है, यहाँ से ई निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे इस वायर को क्रॉस कर रहा है तब थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये जो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे डिपिक्ट करता हूँ एक्स से, ठीक है। एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ये लिख सकता हूं मैं, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है, पर इससे पोटेंशियोमीटर में हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें पोटेंशियोमीटर कैसे समझ आएगा? अब हमें करना क्या है,
हमारे पास यहाँ पे है सेकंड सेल, ठीक है, मैं E2 लिख रहा हूँ इसको, मैं लिख रहा हूँ E2। ये अब E2 जो है इसकी ईएमएफ है अननोन, अननोन। मेरे को नहीं पता कि इसकी ईएमएफ कितनी है, मुझे पता करना है कि यार इसकी ईएमएफ कितनी होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास मूवेबल जॉकी है, ये मूवेबल जॉकी है, इसको मैंने पहले उठा के रख दिया कुछ इधर यहाँ पे। अब मान लो जो इस पार्ट वायर के इस पार्ट में पोटेंशियल ड्रॉप है, मान लो V, ठीक है, मान लो V। अगर अगर ये V E2 से कम है, मतलब E2 अगर ज्यादा है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। सिमिलरली अगर मैंने जॉकी को उठा के रख दिया कुछ यहाँ, इस पूरे वायर का पोटेंशियल क्या हो गया, वापस V ले लो। अगर ये V ज्यादा है E2 से, तो इस वायर के थ्रू उल्टा यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है, दोनों केसेस में करंट फ्लो होगा, तो गैल्वेनोमीटर हमको कुछ रीडिंग देगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली इसको एक पॉइंट पे रखें जहां ये पोटेंशियल ऑफ द वायर, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वायर के अक्रॉस, वो और E2 इक्वल हो, अगर इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो करंट फ्लो, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो। गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या देगा आपको, 0 देगा। इसको आप इन अ वे आप एक और चीज क्या बोल सकते हो, नल पॉइंट। इन अ वे आप नल पॉइंट बोल सकते हो कि एक पॉइंट जहां पे अगर हमने जॉकी रखा तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था वो ईएमएफ के इक्वल है। अब हम ईएमएफ को डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पोटेंशियल इस वायर का है इसको तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है वायर का पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ द वायर कर दूंगा मैं, सिंपल। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर लिखा था, तो ये क्या हो गया, V/L लिख सकता हूँ मैं इसको। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ ऑफ द वायर से, लेंथ ऑफ द वायर क्या है, ये जो हमारा जॉकी के पहले लेंथ है वायर का, उसमें मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगी, ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगी। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक क्या, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन पोटेंशियोमीटर। लेकिन अब इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे एक अच्छी फॉर्मूला लिख दी, E इज इक्वल टू V/L इंटू L1, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द वायर, तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। अब इस सिचुएशन में करंट पासिंग थ्रू द सर्किट क्या होगा, करंट क्या होगा, प्राइमरी सर्किट से कंसिडर करते हैं हम सब कुछ, क्योंकि हमारा जो फाइनल पोजीशन है उसमें सेकेंडरी सर्किट से तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, सिर्फ प्राइमरी सर्किट से हो रहा है। तो अब मैं करंट अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल, जो हमको पता है, हमें पता है यहाँ पे ई है, ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और पोटेंशियोमीटर वायर की भी रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल आर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट। अब पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर कौन सा है, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो मैं यहाँ पे वापस इंटू आर लिख दूंगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, पूरे वायर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट ऑफ द वायर कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर का वायर है, 2 सेंटीमीटर के वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, हमको टोटल पोटेंशियल पता है, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ यहाँ पे V इज इक्वल टू, पहले करंट लिखना है तो मैं लिखूंगा EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल
पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट x हो गया ये, ठीक है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोई भी गिवन लेंथ से, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, L1 में लिख देता हूँ, L लिख देता हूँ, स्मॉल l, इससे अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमें क्या आ गया, ये हमें क्या आ गया, इससे हमें आ जाएगा EMF ऑफ द अननोन सेल, EMF ऑफ द अननोन सेल। तो हमने अभी क्या किया, हमने अननोन सेल को बैलेंस किया इस पोटेंशियोमीटर वायर के किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब मेरे को EMF फाइंड करनी है, EMF तो मैं फाइंड कर नहीं सकता, पर मैंने क्या करा, मैंने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी वायर फाइंड कर लिया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी वायर की मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी हमने अभी अभी फॉर्मूला बनाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ द वायर L1, लेंथ ऑफ द वायर, सिंपल simple. So this was the only major concept involved in a potentiometer, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास PYQs की बुक खुली हुई है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं PYQs। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हमें दे रखी है, एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस, ठीक है। Two cells are connected in series first to support one another and then in opposite direction. The balance point are obtained 50 centimeter and 10 centimeter from positive end of the wire in two cases. The ratio of EMF. तो यहाँ पे हमको क्या किया, यहाँ पे इनने सेल्स का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियोमीटर का दोनों मर्ज किया हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सेल्स, हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें इनने हमें 2 सेल दे रखी है, एक में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, E1 प्लस E2, और दूसरे केस में दोनों अपोज कर रहे हैं, E1 माइनस E2। अब आप एक बात नोटिस करो, अगर हम यहाँ पे, ये हमारी फाइनल फॉर्मूला बनी थी, ठीक है, E1 के लिए फाइनल फॉर्मूला बनी थी। अगर मैं एक सेम सर्किट में दो अलग अलग सेल लगाता हूँ कंपेयर करने के लिए कि कौन सी सेल का EMF कितना है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो EMF ऑफ द प्राइमरी सेल तो कांस्टेंट रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर भी कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ भी सेम रहेगी, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दी एंड बचा क्या हमारे पास, कि EMF ऑफ द अननोन सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सिर्फ L1 ही एक चीज है जो चेंज होने वाली है, विच इज बैलेंसिंग लेंथ। उसके अलावा आप हर चीज देखो, सब कांस्टेंट है। करंट पासिंग थ्रू दिस प्राइमरी सर्किट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ना हम प्राइमरी सेल चेंज कर रहे हैं। अगर हम सेकेंडरी सेल चेंज करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ क्या चेंज होगा, बैलेंसिंग लेंथ, जो कि है L1। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, E1 प्लस E2 है और यहाँ पे क्या है, E1 माइनस E2। अब हमें पता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2। मैंने डायरेक्ट रेशियो ले लिया, पहले की है 50 सेंटीमीटर, दूसरे की है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। E1 प्लस E2 शुड बी इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2, ठीक है। 6E2 शुड बी इक्वल टू 4E1। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ EMF E1 बाई E2 आप करो 6/4 विच इज 3/2। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन था, अब आपको लग रहा है ठीक है एक क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन करना है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, पोटेंशियोमीटर की लेंथ दे रखी है, एंड रेजिस्टेंस R, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ रेजिस्टेंस भी दे रखी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0 एंड रेजिस्टेंस R1। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सेल। क्यों, क्योंकि हमें EMF दे रखी है, EMF दिया मतलब प्राइमरी सेल की ही होगी, सेकेंडरी की तो हमें पता ही नहीं है, सेकेंडरी हमें ढूंढनी है। एंड अननोन EMF E, अब ये आई सेकेंडरी की बात, अननोन, अब हमें ढूंढना है। इस बैलेंस्ड एट लेंथ L। अब हमसे पूछे E क्या होगा,
सिंपल, जो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला बनाई, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना, एक ही फॉर्मूला है। अब हमने इससे पूछी है ये, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो करंट की पहले हम क्या लिखेंगे, नोन क्या, ई नॉट बाई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1, ठीक है, R1। फिर हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की क्या दे रखी है, स्मॉल आर दे रखी है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर, ये करंट हो गया, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय एल कर दिया हमने, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया पर यूनिट लेंथ। अब कितने पे बैलेंस हुआ है, स्मॉल एल पे बैलेंस हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं इनटू स्मॉल एल, इनटू स्मॉल एल। तो आंसर क्या बना, ई नॉट स्मॉल एल, ये वाला नहीं है, ई नॉट स्मॉल एल इंटू आर डिवाइडेड बाई R1 प्लस आर बाई एल। आंसर क्या बन गया, डी, आंसर क्या बन गया, डी, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन, ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि यहीं पे दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर सबसे एक्यूरेट डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर सबसे एक्यूरेट डिवाइस है करंट ईएमएफ एक सेल की मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो ईएमएफ सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक सर्किट दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ, एक मैंने ऐसी रफ सर्किट बनाया, यहाँ पे आपकी ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस आर है। अगर आप डायरेक्टली ईएमएफ मेजर करने जाओ एक सेल की इन अ सर्किट, तो क्या होगा, आपने यहाँ पे और यहाँ से आपने एक डिवाइस कनेक्ट करी वोल्ट मीटर, और आपने फाइंड करा कि क्या पोटेंशियल आ रहा है, वही इस सेल का ईएमएफ होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हो जाएगा, आई आर जो हम लिखते हैं, आई आर हो जाएगा यहाँ पे ड्रॉप। तो जो कंप्लीट ईएमएफ है सेल की, वो सेल के अक्रॉस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करंट जब वो छोड़ देता है तब वो कंज्यूम हो जाता है कहीं और, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, तो आप एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करो एक पोटेंशियोमीटर की, तो हमने अभी क्या देखा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, 0, गैल्वेनोमीटर से करंट ही नहीं जा रहा है, मतलब ये जो हमारे पास सेकेंडरी सेल है, इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर कोई करंट नहीं जा रहा है तो कहीं और पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे मेजर करते हो तो आप एकदम एक्यूरेटली एक अननोन सेल की ईएमएफ फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप फाइंड करोगे तो आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखने वाला हूँ जो आप ज्वाइन कर सकते हो। वेडनेसडे को होगा वो 5:30 PM ऑन दिस वेरी चैनल नीट अकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मेरे को बताना भी, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, ठीक है। कमिंग टू द एंड ऑफ दिस, अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो, नाउ इज द वेरी राइट टाइम, क्योंकि बहुत सारे नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि नर्चर बैच है, विजय भव नीट 2023 के लिए बैचेस है। तो नीट 22-23 के लिए दिस इज द परफेक्ट टाइम आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना एंड बूस्ट करना अपनी प्रिपरेशन को। एंड नीट 21 को अगर रिविजन करना है, कंप्लीट रिविजन, तो ये 9 जून से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय सब्सक्रिप्शन, जो आपके टाइम आपके पास कितना है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ऑल यू हैव टू डू इज यूज माई कोड विच इज SJAN फॉर सार्थक जैन YT, यूट्यूब SJAN YT, सिंपल सा कोड है। अगर आप 1 साल का खरीदते हो तो आपको मिलेगा 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो यू गेट 3 एडिशनल मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू गो ऑन एंड बाय अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। आप टॉप एजुकेटर से हमें पढ़ पाओगे और आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज यूज माय कोड SJAN YT। अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए भी आप अपीयर कर सकते हो, ये हर संडे को होता है, हर संडे को होता है 11 बजे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो आप इसमें ज़रूर एनरोल कर ही सकते हो।
एंड जो टॉप 3 होंगे उनको मिलेगा 100% स्कॉलरशिप ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इसमें भी एनरोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड विच इज़ SJNYT अगेन। एंड आई होप आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे से पढ़ते रहो, एंड वील मीट अगेन इन अनदर सेशन ऑफ फास्ट ट्रैक फिजिक्स। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।